आज हम लोग चालू करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है उसके लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके बारे में आज पढ़ेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, सबसे पहला है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन इसका मतलब है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब ही है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। तो जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है उसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ये दोनों साथ साथ होने वाला रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें देखो, सबसे पहले जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में क्या बोला गया था उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले इसका डेफिनेशन दिया गया था कि जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा होगा उसका ऑक्सीडेशन और जिससे ऑक्सीजन निकल जाएगा उसका रिडक्शन होता है, ऐसे बोला जाता था पहले। तो इसमें ये बोल सकते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये पहला डेफिनेशन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और रिडक्शन के लिए देखेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जिससे अगर ऑक्सीजन निकल जाएगा तो उसको बोलेंगे उसका रिडक्शन हुआ। जैसे आप लोग देखो, इसमें मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ आपका ऑक्सीजन जुड़ा और यहां से बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ पे देखेंगे तो लेड ऑक्साइड है, कार्बन के साथ रिएक्शन कराए। ये जो लेड ऑक्साइड है इसका कार्बन के साथ रिएक्शन कराए तो बना लेड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे लेड पहले ऑक्सीडाइज स्टेट में था, जब इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, इससे ऑक्सीजन रिमूव हो गया, इसलिए इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे जो है लेड का रिडक्शन हुआ और यहाँ पे जो है मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ। इसका जो सेकंड डेफिनेशन है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसमें जैसे एग्जांपल देखेंगे तो आपका जिंक मेटल है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो जिसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसको कहते हैं उसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो यहाँ पे जिंक का जिंक 2 प्लस में ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसमें हम लोग कापर लेंगे, कापर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और कापर सॉलिड बना रहा है। तो जो भी जिसमें भी इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा उसका रिडक्शन हुआ बोलेंगे, इसलिए कापर में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ, इसलिए कापर का यहाँ पे रिडक्शन हुआ। थर्ड डेफिनेशन है हमारा हाइड्रोजन के बेसिस पे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जिसमें अगर हाइड्रोजन निकल जाएगा तो बोलेंगे उसका ऑक्सीडेशन हुआ और जिसमें से अगर हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो उसका बोलेंगे रिडक्शन हुआ। जैसे कि आपका Cl2 H2S, यहाँ से बना 2HCl और सल्फर। यहाँ पे क्लोरीन का जो है, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है और सल्फर से हाइड्रोजन निकल रहा है। तो इसमें जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इसी में देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे रिडक्शन के लिए, तो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसका मतलब देखो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ पे माइनस हो रहा है। यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है
हाइड्रोजन का +1 होता है। अब देखो क्लोरीन का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से माइनस में जा रहा है, मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है। सल्फर का देखेंगे -2 से 0 में जा रहा है, तो उसका मतलब है कि सल्फर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सल्फर जो H2S है वहां से जो है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, H2S से जो हाइड्रोजन निकल जा रहा है, इसलिए सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, HCl बन रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो क्लोरीन का जो है यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और सल्फर का जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसी में हम लोग समझ सकते हैं। और ये जो रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसका जो है हम लोग के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज है। हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं और रिडक्शन कराते हैं, जैसे कि आपका एल्कीन है, इसमें हम लोग पैलेडियम प्लेटिनम लेंगे, ठीक। और इसमें आपका हाइड्रोजन गैस, पैलेडियम भी ले सकते हैं, प्लेटिनम भी ले सकते हैं, इसका सीधा से रिडक्शन हो जाएगा, एल्केन बन जाएगा, एल्कीन से एल्केन। तो इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को इसी में हम लोग समझ सकते हैं कि क्लोरीन का हुआ रिडक्शन, सल्फर का हुआ ऑक्सीडेशन। इस प्रकार से हम लोग 3 टाइप से बता सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब आगे देखते हैं, फोर्थ है ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बेसिस पे जो है हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे बता सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर जो है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसमें यह देखा जाता है ये ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर जो है ये एक चार्ज है, इसमें चार्ज आएगा, उसी के आधार पर हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर कोई नेगेटिव चार्ज से 0 से लेकर के पॉजिटिव चार्ज की ओर जाए तो बोलेंगे उसका ऑक्सीडेशन हुआ। और अगर कोई मेटल एलिमेंट जो भी हो पॉजिटिव चार्ज से 0 से नेगेटिव चार्ज की ओर जाए तो उसका रिडक्शन हुआ, ये बोल सकते हैं, ये बोला जाता है। तो इसको देखेंगे। अब ये चार्ज कैसे डेवलप होता है, तो ये चार्ज डेवलप कैसे होता है उसके बारे में देखेंगे। कोई भी जो मॉलिक्यूल है उसमें जो है चार्ज डेवलप जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण होता है। चार्ज डेवलपमेंट फर्स्ट का केस है इसका डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चार्ज डेवलपमेंट का जो फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर। तो इसका केस देखते हैं। फर्स्ट मान लो हम लोग ए एंड बी लिए हैं, ए एंड बी लेकर के एक मॉलिक्यूल बनाए हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, तब जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। जैसे कि ए और बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, मतलब ये बोल सकते हैं जैसे कि H2, ए और बी दोनों हाइड्रोजन है, O2 N2। तो ये जो आपके मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें ए और बी दोनों बराबर होते हैं तो उनमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। और बहुत सारे जो है एलिमेंटल स्टेट में होते हैं तो उनका भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब जो है अपने एलिमेंटल स्टेट में रहेंगे तो भी जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। दूसरा फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। तब ए और बी को हम लोग देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसमें माइनस चार्ज आएगा और इसमें प्लस चार्ज आएगा।
क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन उसकी ओर अट्रैक्ट रहता है। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल ले सकते हैं HCl। यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड है, यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जब ये आगे ब्रेक होता है तो इसमें H+ और Cl-। तो यहाँ पे हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आ रहा है, क्लोरीन पे माइनस चार्ज आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये प्लस इसमें ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में, ये रिड्यूस फॉर्म में है। तो इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे ये प्लस में है, ये माइनस में है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर जो है हम लोग को बताता है कि किसमें प्लस चार्ज होगा, किसमें माइनस चार्ज होगा, और चार्ज के आधार पर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हैं। तो इसमें देखो आगे पढ़ेंगे रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के लिए क्या क्या रूल है उसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट रूल है all substance presence in elemental state, all substance presence in elemental state are always show ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू 0। कोई भी जो है सब्सटेंस जो है आपका एलिमेंटल स्टेट में होगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। जैसे कि पहले भी देख चुके थे, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, या मॉलिक्यूल फॉर्म में है, जैसे कि आपका H2 है, N2 है, O2 है। इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। ये पहला केस हुआ। दूसरा केस देखते हैं। सेकंड केस है हमारा ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्रुप 1 एलिमेंट ऑलवेज शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़ करके जो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट होते हैं हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे कि आपका लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इसके नीचे रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब जो है +1 शो करते हैं। इसका मेन रीजन है कि ये +1 शो करके नोबेल गैस के जैसे कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कि आपका इसका 2 1 होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके हीलियम के जैसे होना चाहेगा। आपका सोडियम है 2 8 1 है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके नियान के जैसे होना चाहेगा और स्टेबल होना चाहेगा, इसलिए ये हमेशा +1 शो करते हैं जो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट होते हैं। थर्ड है ग्रुप सेकेंड एलिमेंट ऑलवेज शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्रुप सेकेंड जो एलिमेंट होते हैं ऑलवेज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम 2 2 2 8 2 2 8 8 2। तो ये जो है जो लास्ट सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे।
इसलिए ये हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब है हमारा फोर्थ रूल, एल्यूमिनियम ऑलवेज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, फ्लोरीन ऑलवेज शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। एल्यूमिनियम जो होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और फ्लोरीन जो है ऑलवेज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब हाइड्रोजन के पास आते हैं, जिसको छोड़ दिए थे। हाइड्रोजन में 2 टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसमें +1 भी होता है, -1 भी होता है। ये अगर जिसके साथ जुड़ा रहेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो इसमें +1 होगा, और जिससे जुड़ा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो ये -1 होगा। जैसे कि यह जितने भी नॉन मेटल है ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होगा, सल्फर के साथ H2SO4 यहाँ पे भी इसका +1 चार्ज होगा, HCl क्लोरीन के साथ यहाँ पे भी इसका +1 चार्ज होगा। लेकिन ये किसी मेटल के साथ जुड़ जाता है, जैसे कि आपका लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, तो किसी भी मेटल के साथ जुड़ जाएगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए इसमें -1 चार्ज आएगा, और ये जो मेटल है इसमें +1 चार्ज आएगा। इस प्रकार से हाइड्रोजन में +1 और -1 शो होता है। आगे है फिफ्थ रूल, ऑक्सीजन पे -2 से +2, ऑक्सीजन जो है -2 से लेकर के +2 तक जो है ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सबसे पहला इसमें देखेंगे O2 4-, यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, इन 1 ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट = -2। यहाँ पे 1 ऑक्सीजन पे जो है -2 चार्ज है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब यहाँ पे O2 2-, इन 1 ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब थर्ड है O2-, -1 इन 1 ऑक्सीजन -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट। फोर्थ है OF2, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ऑक्सीजन से, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन पे +2 चार्ज होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। इस प्रकार से ऑक्सीजन में -2 से लेकर के +2 तक हुआ। ओनली O2 में 0 होगा, O2 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर -2 से लेकर के +2 तक इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट शो होता है। तो ये ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा हुआ है उस पर निर्भर करेगा कि उसमें -2 होगा कि -1 होगा कि -1/2 होगा। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अब है कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ KMnO4, तो KMnO4 का मेरे को मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो यहाँ पे मेरे को पता है पोटेशियम, मैग्नीज को मैं लिखूंगा X, पोटेशियम का पता है ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकालेंगे। यहाँ पे अगर चार्ज होगा तो यहाँ चार्ज लिखेंगे, नहीं तो यहाँ पे 0। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे निकालेंगे तो मैग्नीज का आएगा +7। अब यहाँ पे देखते हैं मैग्नीज +7 शो कर सकता है या नहीं। तो मैग्नीज का जो है 3d5 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। इसमें लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट 3d और 4s में, तो ये 7 लूज कर सकता है, इसलिए इसमें +7 होगा।
अब देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2 है पर ऑक्सीजन पे। अब यहाँ पे हम लोग -1 और -12 कैसे होता है उसको भी देखेंगे। यहाँ पे तो ऑक्सीजन पे -2 ही है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कैलकुलेशन में। जैसे कि CrO5, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो आप करोगे x + 5 - 2 = 0। तो x - 10 = 0, x = +10। तो यहाँ पे x का वैल्यू आया +10, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे क्रोमियम पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +10 है, जो कि पॉसिबल नहीं होता। कैसे नहीं होता, देखो क्रोमियम का होता है 3d5 4s1। ये जो है लास्ट सेल जो देख रहे हैं मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, और यहाँ पे +10 है तो ये +6 बनाएगा मैक्सिमम। और यहाँ पे पर ऑक्सीजन पे -2 चार्ज लिए। अब हमको पता चलेगा कि यहाँ पे पर ऑक्सीजन पे -2 चार्ज नहीं होगा, क्योंकि पर ऑक्सीजन पे -2 चार्ज के कारण इसमें +10 ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, जो कि नहीं होता है, पॉसिबल नहीं है। ये +6 ही शो करता है। तो उसमें देखेंगे -1 होगा ऑक्सीजन पे या -12 होगा, उसको कैलकुलेट करेंगे। तो उसको कैलकुलेट करते हैं। ऑक्सीजन 4- ऑक्सीडेशन स्टेट -2। अगर ईच ऑक्सीजन पे -2 चार्ज हुआ तो इसको कहा जाता है ऑक्सी या ऑक्साइड फॉर्म। इसको कहा जाता है ऑक्साइड फॉर्म। अगर एक ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आया तो इसको कहा जाता है परऑक्साइड फॉर्म, परऑक्साइड। और एक ऑक्सीजन पे -12 तो इसको कहा जाता है सुपर ऑक्साइड। अब यहां पे देखेंगे कि जो CrO5 में हम लोग ऑक्साइड के फॉर्म में देखे तो ऑक्सीडेशन स्टेट +10 आ रहा था। जब इच ऑक्सीजन पे हम लोग -2 लिए तब इसमें जो है +10 आ रहा था, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब देखेंगे कि इसमें जो ऑक्सीजन है परऑक्साइड होगा कि सुपर ऑक्साइड होगा, उसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसको ऑक्सी लिंकेज कहा जाता है, परऑक्सी लिंकेज और सुपर ऑक्सी लिंकेज। तब देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सी एंड परऑक्सी लिंकेज। यहाँ पे देखेंगे जैसे क्रोमियम का था CrO5, ऑक्सीडेशन स्टेट +10 हो रहा था, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसमें देखते हैं ऑक्सी होगा कि परऑक्सी। ऑक्सी तो होगा नहीं, परऑक्सी होगा। कैसे होगा देखो, इसमें हम लोग अभी कैलकुलेट की, इसके लिए रूल है। फर्स्ट है कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू ऑक्सी लिंकेज। अगर जिसमें कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होगा तो उसमें जो है ऑक्सीजन जो -2 में होगा और उसमें ऑक्सी लिंकेज होगा। जैसे कि हम लोग KMnO4 में देखे थे, KMnO4 में इसमें मैग्नीज पे +7 आया था कैलकुलेटेड, और इसमें +7 शो करता है। तो कैलकुलेटेड और मैक्सिमम +7 शो कर सकता है। तो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर सेम हुआ तो ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आएगा। इस ऑक्सीजन पे जो है -2 चार्ज है। अब देखते हैं सेकेंड रूल। कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट
मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा है तो होता है परऑक्सी लिंकेज। अब इसमें आता है CrO5, इसको देखो CrO5, इसमें कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट +10 था और इसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 3D5 4S1। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ये कैलकुलेटेड है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6, तो +10 कैलकुलेटेड है और ये +6 है। तो देखो इसके लिए रूल है, इसमें परऑक्सी लिंकेज होगा। अब कैसे होगा परऑक्सी लिंकेज, कितने परऑक्सी लिंकेज होंगे, हाउ मेनी परऑक्सी लिंकेज इन CrO5। तो यहाँ पे रूल है कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 1 और 2 होगा। अगर यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम की संख्या 1 है तो यहाँ पे 2 रखना है, अगर इसकी संख्या 2 है तो यहाँ पे 1 रखना है। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम 1 है इसलिए यहाँ पे 2 होगा। इफ सेंट्रल एटम इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड करना है, तो ये निकल जाएगा हाउ मेनी परऑक्सी लिंकेज, हाउ मेनी पर ऑक्सी लिंकेज, हाउ मेनी परऑक्सी लिंकेज जो है कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट डिवाइडेड बाय 2 इन द प्रेजेंस ऑफ 1 सेंट्रल एटम, तो जो है आपका परऑक्सी लिंकेज निकल जाएगा। तो इसको निकालते हैं। यहाँ पे देखो ये आपका कैलकुलेटेड ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम 1 है तो यहाँ 2 से डिवाइड करना है, ये हुआ आपका फर्स्ट। सेकेंड होगा कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट डिवाइडेड बाय 1 इफ सेंट्रल एटम इज इक्वल टू 2। यदि सेंट्रल एटम की संख्या 2 है तो यहाँ पे 1 से डिवाइड करना। तो इसका भी एग्जांपल देखेंगे, ये 2 रूल है, तो इस फर्स्ट रूल को CrO5 में अप्लाई करेंगे। तो जैसे CrO5 कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट x इज इक्वल टू +10 और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू +6, तो यहाँ पे कैलकुलेटेड 10 माइनस 6 1 सेंट्रल एटम डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे जो परऑक्सी लिंकेज 2 होगा, कैसे 2 होगा, क्रोमियम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये है आपका क्रोमियम का स्ट्रक्चर, इसमें से ये आपका एक परऑक्सी लिंकेज है, ये आपका परऑक्सी लिंकेज है। यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1। जब इन सब में हम लोग -2 ले रहे थे तब इसमें +10 आ रहा था। जब इन 4 में हम लोग 4 में जो है -1 लेंगे तो इसमें +6 आएगा। इसमें जैसे हम लोग -1 लेंगे इन 4 में, तो देखो क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट x प्लस एक ऑक्सीजन का है -2 प्लस 4 ऑक्सीजन का है -1, इसको कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर आएगा +6। तो क्रोमियम जो है मैक्सिमम जो है +6 शो करेगा, इसलिए यहाँ पे परऑक्सी लिंकेज होगा। इस प्रकार हम लोग ऑक्सी परऑक्सी लिंकेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो सेकंड रूल है इसको अप्लाई करेंगे। सेकंड रूल अप्लाई करने के लिए है H2S2O8, इसको कहा जाता है परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड।
या मार्शल एसिड, इसका नाम है परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड और मार्शल एसिड। तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो निकालते हैं। हाइड्रोजन का +1 होता है, तो यहाँ पे 2 + 1 + 2x + 8 - 2 = 0। तो यहाँ पे 2x, यहाँ पे -16 + 2 = 0, 2x = 14, x = +7। तो यहाँ पे कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपका सल्फर का जो है +7 आ रहा है, जो कि इसमें पॉसिबल नहीं है। सल्फर का कितना होता है 16, 3s2 3p4, तो मैक्सिमम +6 शो करेगा और यहाँ पे +7 आ रहा है, तो मैक्सिमम +6 शो करेगा और यहाँ पे +7 आ रहा है, तो सल्फर में जो है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा नहीं। अब इसमें देखते हैं। अब इसमें हम लोग ये कैलकुलेट किए हैं कि पर ऑक्सीजन -2 चार्ज लिए हैं। अब इस ऑक्सीडेशन स्टेट से हम लोग को पता चला कि पर ऑक्सीजन पे -2 चार्ज नहीं होगा, -1 भी हो सकता है। तो अब देखते हैं। अब इससे हम लोग को पता चल गया कि इसमें परऑक्सी लिंकेज होगा। यहाँ पे इसके नेम को देखो, परऑक्सी है, तो इसमें परऑक्सी लिंकेज होगा ही होगा। तो इसमें हम लोग परऑक्सी लिंकेज कैलकुलेट करेंगे। हाउ मेनी परऑक्सी लिंकेज इन परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड और मार्शल एसिड। तो H2S2O8 में जो है x = +7, मैक्सिमम कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट = +6। हम लोग करते हैं कैलकुलेटेड 7 - 6, सेंट्रल एटम 2, इसलिए जो है यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 1/1 = 1। तो यहाँ पे जो परऑक्सी लिंकेज का जो नंबर है 1 है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। S सल्फर का डाइसल्फ्यूरिक एसिड का, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर OH। तो यहाँ पे ये है आपका ये जो है आपका परऑक्सी लिंकेज है। इस ऑक्सीजन पे -1 और इस पे -1, तो इसमें परऑक्सी लिंकेज का नंबर जो है 1 आया है और इसको हम लोग प्रूव भी कर दिए कि 1 होगा परऑक्सी लिंकेज। तो यहाँ पे हम लोग इच ऑक्सीजन पे जो है +2 लेंगे, -2 लेंगे, तो यहाँ पे +7 आएगा, जो कि इसमें पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन पे जो -1 चार्ज होगा और इसी को कहते हैं परऑक्साइड। तो यहाँ पे परऑक्साइड बॉन्ड है, परऑक्साइड बॉन्ड। तो इस प्रकार से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं ऑक्सी और परऑक्सी का। तो आज का अपना यहीं तक था।